श्रीमद्भगवत गीता के 14वें अध्याय के संक्षिप्त हिंदी सारांश में छात्र उपयोगी बातें, वर्तमान में प्रासंगिकता, अध्याय का स्मरणीय श्लोक और पुनः अध्याय के सार को मेरी 8 पंक्तियों में आप इस अध्याय में प्राप्त करेंगे। लीजिए प्रारंभ करते हैं हम 14वें अध्याय को। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग नाम है। इसमें कुल 27 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। अर्थात मैं आज तुझे एक ऐसे ज्ञान के बारे में बताऊंगा जिससे व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाता है। क्या बताएंगे? गुणत्रय, इन तीनों गुणों के बारे में, सत्व रजस और तमस, इन तीनों के बारे में बताएंगे। तो ये बताते हैं, हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति माता है। अर्थात जो प्राणी उत्पन्न होते हैं उसमें जो मूल कारण ये 8 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, जिसे हम कहते हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, मन, बुद्धि और अहंकार। और कहते हैं मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर से बच जाती है। अब वो विस्तार करते हुए बोलते हैं कि ये जो प्रकृति है ये 3 गुणों वाली है। अब इससे जो भी उत्पन्न होता है वो सब ये 3 गुणों वाला होता है। तो परिणाम में क्या होता है? सत्वगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण आदमी को आलस्य निद्रा में बांधता है। सत्वगुण होने पर व्यक्ति में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। रजोगुण में व्यक्ति के अंदर विषय भोगों को भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है और तमोगुण में व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधकार में रहता है। मृत्यु के समय अगर सत्वगुण हो तो व्यक्ति स्वर्गलोक प्राप्त करता है, रजोगुण हो तो फिर से मनुष्य जन्म में आता है और अगर तमोगुण हो तो पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में जाता है। सत्व का जो कर्म होता है उसका फल सुख होता है, रजस का दुख होता है, तम का ज्ञान होता है। सत्व में स्थिति उच्च लोक की होती है, रज में पृथ्वी लोक की होती है और तम में निम्न योनि की होती है। तो ये तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं कि व्यक्ति इन तीनों चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, इन तीनों चीज़ों से प्रभावित होता है। इसलिए मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन काल में सत्व गुण का ही उद्रेक रखे, उसी में अपनी स्थिति ज़्यादा रखे, क्योंकि सत्व नहीं होगा तो व्यक्ति रजो में जाएगा। कृष्ण जी कहते हैं कि जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्थात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को इन तीनों से ऊपर उठा लेते हैं, है ना। अर्जुन कहते हैं, अच्छा प्रभु, तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसके क्या लक्षण हैं, उसका व्यवहार क्या है और वो किस प्रकार इन तीनों गुणों से स्वयं को ऊंचा उठाता है। तो कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान भाव में रहता है, अपने आत्मभाव में स्थिर रहता है, जिसके लिए न कोई प्रिय होता है न कोई अप्रिय होता है, जो निंदा और स्तुति में अपना धैर्य नहीं खोता है, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जानिए कि वो तीनों गुणों से परे है। और जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से सत्व, रज और तम, जिसे सत्व, रजस और तमस भी कहते हैं, इन तीनों गुणों के परिणाम के बारे में बताया गया, स्थिति को बताया गया और इन तीनों से जो परे जाता है उसको परमानंद की प्राप्ति, तो ये बताया। अब देखते हैं इस अध्याय में छात्रों के लायक अच्छी अच्छी बातें क्या हैं। पहला,
आप गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो वे अवश्य ही जीवन में काम आने वाली बातें आपको अवश्य बताएंगे, जो कभी ना कभी आपको काम आएगी। जैसे कृष्ण को अर्जुन के प्रति विश्वास पैदा हो गया, तो अब वो अपनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। दूसरा, विद्या प्राप्ति के समय प्रत्येक स्थिति का कारण जानने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए कि ऐसा ही क्यों हुआ। अर्थात जिज्ञासु प्रवृत्ति का वर्धन छात्र काल में होना चाहिए। हर चीज में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऐसा क्यों, उसके लिए तार्किक खोज की जाए। तीसरा, छात्र स्वयं को सत्व गुण में ही स्थित रखें, अन्यथा विनाश की स्थिति आ सकती है। विद्यार्थी काल तप का काल है, इसलिए सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहना चाहिए। निंदा और स्तुति का ध्यान किए बिना मात्र लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए। हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मात्र अध्ययन में स्थिर रहना चाहिए। वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है इस अध्याय की? आप अपने माता पिता, गुरु या वरिष्ठ के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो वे अवश्य ही जीवन में काम आने वाली बातें आपको बताएंगे। इससे वर्तमान में परिवारों में वृद्धजनों का सम्मान बढ़ेगा, जो कि आज के समय में एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, प्रत्येक स्थिति का कारण जानने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए कि ऐसा ही क्यों हुआ, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का वर्धन होना चाहिए। स्वयं को सत्वगुण में ही स्थिर रखें, अन्यथा अनमोल मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आज के तमोगुण में लगे समाज को यह अध्याय जागरूक करता है कि आप विनाश की ओर जा रहे हो। जीवन में सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहना चाहिए। निंदा और स्तुति का ध्यान किए बिना मात्र लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए। हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मात्र परम लक्ष्य में ध्यान स्थिर रखना चाहिए। इस अध्याय का स्मरणीय श्लोक मेरे अनुसार ये है: ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। 18वां श्लोक है कि जो व्यक्ति सत्व में स्थित रहते हैं वो ऊंचाइयों पर जाते हैं, जो व्यक्ति रज में स्थित रहते हैं वो मध्य में रहते हैं, और जो व्यक्ति निम्न गुण अर्थात रजस में रहते हैं वो नीचे जाते हैं, पतन की ओर जाते हैं, तामस लोग। अब इस पूरे अध्याय का सार मेरी 8 पंक्तियों में श्रवण करें। इससे पूरा अध्याय फिर से रिवाइज हो जाएगा। जग रूपी सागर तरने को प्रभुवर ज्ञान ये देते हैं, 3 गुणों वाली सत्ता को सरल भाषा में कहते हैं। जग रूपी सागर तरने को प्रभुवर ज्ञान ये देते हैं, 3 गुणों वाली सत्ता को सरल भाषा में कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण आत्मा जग व्यवहार को करती है, इन्हीं गुणों के कारण आत्मा जग व्यवहार को करती है। सत रज तमस त्रिगुण को जाने गीता ज्ञान ये देती है, सत रज तमस त्रिगुण को जाने गीता ज्ञान ये देती है। ज्ञान उठे जब सतमुख मानो, मुख मुख्य, जब ज्ञान उठे तब ये समझिए कि सत्य उठ रहा है। ज्ञान उठे जब सतमुख मानो, भोग उठे तब रज को आप, तमस प्रमुख है ऐसा मानो, प्रमाद आलस्य का जब संताप। त्रिगुणातीत मानव मित्रों अमृत रस को चखता है, त्रिगुणातीत मानव मित्रों अमृत रस को चखता है। समभावी सम सुख दुख माने ऐसा उसका पुण्य प्रताप। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको श्रीमद्भगवत गीता के 14वें अध्याय का हिंदी में सरल और संक्षिप्त सारांश, छात्र उपयोगी बातें, वर्तमान में प्रासंगिकता, स्मरणीय श्लोक और वेद काव्यसार द्वारा पुनः इस अध्याय का काव्य में सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अन्य कोई सुझाव हो तो आप vedanurag@gmail पर मुझे प्रदान करें, और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो
तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वेद प्रकाश गर्ग को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।